व्हाट इज एक्नी? आए जंटी हैं वसीम जमन सी। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि एक्नी बार बार बन रही है और उसकी दवा भी ली फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो दवा क्या ली? क्या आपने बेटनोवेट या क्लोबीवेट तो नहीं लगा ली चेहरे पे? क्योंकि बेटनोवेट और क्लोबीवेट ही वो वाहिद चीजें हैं जो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको दे देंगे, और बतौर डर्मेटोलॉजिस्ट हम वो चीजें कभी भी चेहरे पे लगाने के लिए नहीं देते क्योंकि चेहरे की जल्द वो पतली कर देते हैं। तो होता क्या है एक्नी? एक्नी बेसिकली हमारा एक जरासीम होता है जो हमारी बॉडी पे रहता है, उसको कहते हैं प्रोपायोनिक बैक्टीरियम एक्नी। उसकी ग्रोथ की वजह से हमारे चेहरे पे एक्नी हो जाती है, ठीक है। और जब भी हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी होती है, दो किस्म के ग्लैंड है हमारी बॉडी में, एक है सेबेशियस ग्लैंड इसमें से सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, एक है स्वेट ग्लैंड इसमें से पसीना आ रहा है। सेबेशियस ग्लैंड सर में, चेहरे पे, अपर चेस्ट, बैक ऑफ द यहीं पे होते हैं और यहीं पे एक्नी बहुत ज्यादा होती है। एक्नी किस टाइप की हो रही है? स्टीरॉयड इंड्यूस, जो कि इस तरह की क्रीमें लगाने से हो जाती है। आपको नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नोड्यूल्स बनते हैं, आपको साथ में पिक्चर भी नजर आ रही होगी। कोमिडोनिक एक्नी है जिसके अंदर आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स फंस जाते हैं स्किन के ऊपर से और ऊपर झिल्ली आ जाती है जल्द, ठीक है। तो आपने इनमें से कौन सी एक्नी का सामना आप कर रहे हैं, उसका एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हम उसमें क्लिंडामाइसिन लगाते हैं ऑन एक्नी, एक अच्छा सा एक्नी फेस वॉश जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड हो, मेंडेलिक एसिड हो, उसको रिकमेंड करते हैं। और आइसोट्रेटिनाइन देते हैं जो कि एक विटामिन ए एनालॉग है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा केयर के बाद देते हैं। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि आपकी कील मुहासे कंट्रोल हो जाते हैं, एक्नी कंट्रोल हो जाती है। 14 साल से 24 साल तक ये एक प्रोसेस है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हो सकती है, फूड की वजह से भी हो सकती है। अक्सर लोग कहते हैं जी ऑयली चीज़ें ना खाएं। ऑयली चीज़ों का डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है पॉजिटिव। आपका स्टमक अपसेट कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और वही बात जो पहले मैं करता होता हूँ, पानी नहीं पियेंगे तो फिर दोबारा ये काम होता रहेगा। 8 गिलास पानी, 5 नमाजें, 5 गिलास पानी, 3 टाइम खाना, 3 गिलास पानी। अगर 8 गिलास रोजाना पी रहे हैं आप ठीक रहेंगे। एक आध गिलास भी कम हुआ, समझ दो पिंपल तो उसके निकलेंगे। तो समोसे पकौड़े कम करें, ऑयली चीजें कम करें, चॉकलेट से बनी हुई चीजें कम करें, और इन दानों को छीलना, रगड़ना, खुरचना, दबाना नहीं है। अगर आप इनको छीलेंगे, रगड़ेंगे, पस निकालेंगे तो फिर आपको अल्टीमेटली गड़े बनेंगे जिनको हम एक्नी स्कार्स कहते हैं, ठीक है। एक्नी स्कार्स को फिर हम या तो CO2 लेजर है या फिर माइक्रोनीडलिंग है, उन प्रोसेस से एक लंबे प्रोसेस के बाद वापस लेके आते हैं स्किन आपकी ठीक करने के लिए। लेकिन आप कोशिश स्टार्ट में ही कर लें, बेहतरी की तरफ चले जाएं, तो क्यों आपको कोई ऐसी इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल आपको अगर इस तरह किसी मसाइल का सामना है, आप फिजिकली हमारे पास विजिट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते और आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेडिकेशन एडवाइस करवा सकते हैं। और कुछ सीरम्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसमें एक्नी का सीरम है, ACS है और बाकी हैं, तो कोई सीरम आप उसमें यूज करना चाहते हैं वो इजीली आप इस नंबर से ले सकते हैं। शुक्रिया।